सर अपना परिचय देते हुए बताएं क्या कुछ खास है आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर साकेत शर्मा है। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और मैं पिछले कई सालों से टीबी पेशेंट्स के केयर और ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हूँ। आज हम वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें WHO की तरफ से संदेश है कि हमें टीबी को ख़त्म करने की तरफ काम करना चाहिए और ऐसा हम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से, कई दशकों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO और बहुत सारी दूसरे NGOs की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद आज भी टीबी एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि दुनिया 10 ऐसी बीमारियां जो सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेती हैं, तो उसमें टीबी भी है एक बीमारी। अगर इन्फेक्शस डिजीज़ की बात करें तो टीबी से ज़्यादा कोई भी दूसरा इन्फेक्शन दुनिया में ज़्यादा जानलेवा नहीं है। तो टीबी रिमेन्स द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। सर इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या होता है सर, और इसका देखा जाए क्या उपचार है इसका? तो टीबी जो है, टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और टीबी के जो सबसे कॉमन, टीबी ऑलमोस्ट किसी भी अंग में हो सकता है। सबसे कॉमन जो अंग इन्वॉल्व होते हैं वो है फेफड़ा और लिम्फ नोड्स। फेफड़े में होने वाली टीबी जो होती है वो इन्फेक्शियस भी होती है। जो फेफड़े के अंदर टीबी होती है, अगर कैविटरी डीसन है तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकती है जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं। और इसकी वजह से टीबी अपने आसपास के लोगों में भी फैल सकती है, फैमिली मेंबर्स को और बाकी लोगों को। ये आज का रहन सहन या खान पान पे डिपेंड कर रहा है सर? न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में। तो टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जिसे हम लोग लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, बट टीबी की बीमारी सबको नहीं होती है। अगर किसी भी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, और उसमें न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर किसी को कोई वायरल इलनेस हुई, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी का खान पान खराब हो गया, किसी को HIV की बीमारी है जिसकी वजह से शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता पे कमी आती है, उसके बाद टीबी होने की संभावना बाकी लोगों की तुलना में बढ़ जाती है। टीबी के जो कॉमन लक्षण हैं उसे हम लोग अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स में से एक आता है कि किसी को अनएक्सप्लेन्ड बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रहा है, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं। इसके अलावा लंबी खांसी, खांसी में खून आना, ये सारे टीबी के कॉमन लक्षण हैं। ठीक है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं ये जरूर स्ट्रेस करना चाहूँगा और ये सभी लोगों को जानना चाहिए कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टीबी की जांच और टीबी की इलाज फ्री हो रही है। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली दवाएं उतनी ही अच्छी हैं जितनी की जो दवाएं प्राइवेट में मिलती हैं। ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर और प्राइवेट क्लिनिशियन, जैसे हमारी क्लिनिक पे भी NGOs के थ्रू हम लोग टीबी की जांच फ्री में और टीबी का इलाज फ्री में कर रहे हैं। तो ये सुविधा देश भर में हर कोने, हर PHC पे अवेलेबल है। तो टीबी की बीमारी जो गवर्नमेंट का एफर्ट है, जो NGOs इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से टीबी की बीमारी में खर्च का कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर आप थोड़ा जागरूक हैं तो टीबी का इलाज हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में अवेलेबल है। ड्यूरेशन क्या होगा सर इसको पूरी तरह से सही बने? तो टीबी दो तरह की होगा, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टीबी हम कहते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी, या हम कह लें सिंपल टीबी, जिसमें कोई ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होता है बैक्टीरिया में। और ये जो हमारी कॉमन दवाएं जो पिछले 30-40 सालों से मौजूद हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HRJD कहते हैं, उनसे ठीक हो जाती हैं। तो सिंपल टीबी जो है उसका ट्रीटमेंट 6 महीने का है। ठीक है। अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है
वो टेस्ट करके पता चलता है। यहाँ पे फिर मैं स्ट्रेस देके एक बात कहना चाहूँगा कि टीवी के लिए, टीवी की पहचान करने के लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है और जो टेस्ट टीवी को 100% कंफर्म करता है वो बलगम की जांच है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स से कि वो एक्सरे देख के दवा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हम फिर भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में हमें बलगम की जांच करके टीवी को कंफर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जांच अवेलेबल है उसे जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट बोला जाता है। ये प्राइवेट में करीब 2,500 रुपये की होती है, गवर्नमेंट में फ्री हो जाती है, सेम टेस्ट जी। और इस टेस्ट से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है कि मरीज को टीवी है या नहीं है। अगर पॉजिटिव आ गया तो टीवी 100% कंफर्म हो गई। और दूसरी चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि रेजिस्टेंस है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल टीवी है या एमडीआर टीवी है ना। एमडीआर टीवी जो होती है उसकी दवाएं अलग हैं। वो इन टीवी की दवाओं जो आमतौर पे बाजार में मिलती हैं उनसे ठीक नहीं होती है। फॉर्चुनेटली वंस अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर एमडीआर टीवी फ्री ऑफ कॉस्ट इन मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। एमडीआर की दवाएं जो हैं वो प्राइवेट में ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो हमारी पॉलिसी है उसके लिहाज से। तो अगर हम एक पेशेंट डायग्नोज करते हैं बलगम से, सिंपल टीवी है, उसे ट्रीट करते हैं। नहीं तो मैं ऐसा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स से भी और पेशेंट से भी कि अगर एमडीआर टीवी आती है तो आपको प्राइवेट में इलाज करने की कोशिश ना करें। आप अपने पास के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके, पटना में आईजीएमएस में और पीएमसीएच में ये सुविधा उपलब्ध है। और वंस अगेन ये दवाएं बहुत महंगी हैं। अगर ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे रही है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम इलाज कराना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवाओं का जो खर्च है वो लाखों में है। बट ये दवाएं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अवेलेबल है। एमडीआर ट्रीटमेंट, टीवी का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग है और लंबा है। सर आपने कहा कि जो लाखों की दवा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिल रही है। पूरी तरह से इसमें सच्चाई, पूरी सच्चाई है सर, पूरी सच्चाई है। जहाँ वही कह रहा हूँ कि मैं ये लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ऑलमोस्ट 30-40 साल की गैप के बाद एक नई टीवी की दवा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, जिसका नाम है बिडाक्विलिन, जो बिगड़ी हुई टीवी या एमडीआर टीवी के लिए यूज की जाती है। इस दवा की कीमत काफी ज्यादा है और ये हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दवाएं महंगी हैं और सभी डॉक्टरों को एमडीआर टीवी का इलाज जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सभी डॉक्टरों को इसकी जानकारी और समझ नहीं है। तो जो चेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के, उनके हाथ में दिया जाता है और उनके थ्रू जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, चेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसके थ्रू ये दवाएं मिल जाती हैं। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें इनरोल करना होता है। तो ये सिर्फ पटना में आपने जो बताया कि आईजीएमएस में और जी हाँ, पटना में आईजीएमएस नोडल सेंटर है और पीएमसीएच में अवेलेबल है। और वहाँ पे इनफैक्ट मैंने आईजीएमएस में काम किया हुआ है पहले, तो मुझे जानकारी है। वहाँ पे एमडीआर टीवी के लिए 30 बेड का डेडिकेटेड वार्ड है जो बिगड़ी हुई टीवी के पेशेंट्स के इलाज के लिए है। और वहाँ पे इनरोल करके इन सुविधाओं का लाभ सभी को लेना चाहिए। अगर एमडीआर टीवी है तो सिंपल टीवी आप प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हैं। हमें देखना होता है कि मरीज दवा रेगुलर ले। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि मरीज दवा लेते हैं और 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लेने का जब उनको लगता है थोड़ा फायदा हो गया तो वो बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर किसी को टीवी हुई है और सिंपल टीवी भी है और आपने दवा बीच में लेके छोड़ दी, पूरा कोर्स नहीं किया, जिन्हें हम डिफॉल्टर कहते हैं, तो उनको दोबारा टीवी होने के चांस और एमडीआर टीवी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसका रिकवरी रेट क्या है सर? रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर दोबारा आज के जमाने में किसी की भी जान टीवी से नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों की जान जा रही है।
सर्वे ठीक है। में सर्वे क्या करता है सर? कितने लोगों की जान? बहुत सारे लोगों की जान जा रही है दुनिया भर में। इंडिया में लाखों लोगों की जान जाती है, ठीक है। 23 लोग पर 1 लाख पॉपुलेशन आर स्टिल डाइंग ऑफ टीबी। 23 पर 1 लाख people are still dying of TB, which is totally unacceptable. Ideally, nobody should die of tuberculosis, क्योंकि दवाएं अवेलेबल हैं। सिंपल टीबी है तो भी अवेलेबल है, MDR टीबी है तो भी अवेलेबल है। अब ये जाने क्यों जा रही है? ये जाने इसलिए जा रही हैं कि लोगों में जानकारी के अभाव में, अज्ञानता की वजह से डायग्नोसिस होने में लेट हो जाता है, ठीक है। और जब तक डायग्नोसिस होती है तो टीबी की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से या लंग पैरेन्काइमा इतनी खराब हो गई है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है। तो टीबी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये जाने जा रही हैं, और जो आमतौर पे गलत ट्रीटमेंट से हो रहा है या फिर डिलेड डायग्नोसिस से, कि बीमारी आज हमको पहचानने में ही 2 साल लग गए, इसकी वजह से हो रहा है। बट एक भी जान टीबी की वजह से जाए आज के ज़माने में, जब हमारे पास दवाएं अवेलेबल हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन फिर भी आज इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। बिल्कुल हो रहा है सर। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वेदर वी कैन इन टीवी तो हम लोग कर सकते हैं। जो लोग टीवी की दवाओं को, मतलब इसके बावजूद भी टीवी की वजह से परेशानी आ रही है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों में जानकारी का अभाव है, और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर पे जो एफर्ट हो रहा है वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का, मीडिया का, सबका रोल यहाँ पे आता है कि कम से कम इस बात को पहचाना जाए, पहुंचाया जाए लोगों तक कि भाई ये बीमारी आसानी से, इसका इलाज हो सकता है अगर आप समय पे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और इसकी जांच, इसका इलाज देश भर में अवेलेबल है। इनफैक्ट आपने डॉट्स का नाम सुना होगा। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप मेरे पास आइए, मैं आपका जांच फ्री में कर दूंगा। फिर वो कह रही है कि मैं आपको दवा भी फ्री में दे दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट दवा भी फ्री में दे रही है, इलाज भी फ्री में कर रही है, और वो एक आदमी भी कायदे से दे रही है आपको, जो देखता है कि आप दवा खा रहे हैं। उसी का मतलब होता है डॉट्स, और फिर आपको पैसे भी देती है। अच्छा, ये भी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हूँ, बट हर पेशेंट को जो डॉट्स में इनरोल होता है, प्रोवाइडर को और पेशेंट को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की जानकारी हम लोगों तक पहुँचाए, ताकि इसकी वजह से जो होने वाली मौतें हैं या मॉर्बिडिटी है वो कम से कम हो। और मे बी आज नहीं, हमारा टारगेट 2025 में ख़त्म करने का था, आज नहीं तो कम से कम 10 साल बाद, 15 साल बाद टीबी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोग उम्मीद करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रीअफॉर्म करने के लिए आज हम लोग वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे सर गरीबों के लिए क्या कुछ उपाय? देखिए, प्राइवेट क्लिनिक है सर, लेकिन जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है वैसे ही NGOs भी कुछ काम कर रही हैं। तो हम किसी एक NGO से जुड़े हुए हैं, और उसके थ्रू टीबी के पेशेंट्स के थ्रू हम, उनकी जो जांच होती है, बलगम की जांच, NGO के थ्रू हम लोग फ्री कर रहे हैं। उनको टीबी की दवाएं NGO के थ्रू हम लोग फ्री दे रहे हैं। पेशेंट को पहले NGO से जुड़ना पड़ेगा? नहीं सर, पेशेंट को यहाँ आना है, बलगम की जांच करनी है, उनको अपना नाम, नंबर, एड्रेस लिखवाना होगा, और उनका जांच फ्री में होगा। एक बार टीबी डायग्नोस हो गई तो उनको दवा NGO के थ्रू, वो मैं अपने पॉकेट से नहीं दे रहा।